नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सपा में सुलह की तमाम कोशिश हुई नाकाम। मुलायम और अखिलेश के बीच 3 घंटे तक चली मैराथन बैठक बेनतीजा। दिल्ली में चुनाव आयोग ने रामगोपाल के खेमे से की मुलाकात। रामगोपाल ने मीडिया के सामने नहीं दिया कोई बयान। नरेश अग्रवाल ने आयोग से संयम से फैसला करने की अपील की। पार्टी में दो फाड़ पर बोले कैबिनेट मंत्री आजम खान। पार्टी में सुलह की गुंजाइश की बात कही। सपा के सिंबल पर दस्तखत पर भी सफाई दी। चुनाव से पहले मुसलमानों को माया का संदेश। कहा सपा के दोनों गुटों को वोट देने से होगा नुकसान। बीजेपी पर भी नोटबंदी को लेकर जमकर निकाली भड़ास। इकतीस जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। पहला सत्र 1 जनवरी से 9 जनवरी तक चलेगा। 31 जनवरी को ही पेश होगा इकोनॉमिक सर्वे। 1 फरवरी को आम बजट। मैनपुरी में गरीबों के राशन पर डाका। सभासद और कोटेदारों की मिलीभगत से बनाए गए अपात्र लोगों के राशन कार्ड। कई गरीब परिवारों ने जिलाधिकारी से की लिखी शिकायत। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश और मुलायम की बैठक बेनतीजा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है 3 घंटे तक चली मैराथन बैठक बेनतीजा रही है और मुलायम और अखिलेश में सुलह के अब आसार नहीं नजर आ रहे हैं। हमारे सूत्र बता रहे हैं इस वक्त बड़ी खबर, अब कोई आसार नहीं। अखिलेश और मुलायम सिंह यादव में सुलह के 3 घंटे तक चली मैराथन बैठक बेनतीजा रही, बेअसर रही। सूत्रों के हवाले से लखनऊ से खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, अखिलेश और मुलायम की बैठक बेनतीजा। हमारे सूत्र बता रहे हैं 3 घंटे चली मैराथन बैठक बेनतीजा रही। मुलायम और अखिलेश में सुलह के नहीं है आसार। सूत्रों के हवाले से खबर। ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच 3 घंटे से चल रही मैराथन बैठक असफल रही है, बेनतीजा रही है। अब नहीं है दोनों के बीच किसी भी तरह के सुलह के आसार। मनीष यादव सीधे हमारे साथ, हमारे रिपोर्टर लखनऊ से फोन लाइन, लखनऊ से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, जानना चाहेंगे आपसे क्या हुआ बैठक में, क्या बता रहे हैं सूत्र, क्यों यह बैठक बेनतीजा हो गई? विधायकों से लेकर मंत्रियों तक सबकी निगाहें इसी 5 सूत्र पे बात पड़ती क्योंकि एक वक्त फैसला आएगा। जो फैसला उनके हित में होगा, चुनावों को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव एक मंच पर आए, एक दूसरे से मिले। शिवपाल सिंह यादव भी वहां पहुंचे, लेकिन नतीजा वो नहीं आया जिसकी उम्मीद अखिलेश यादव को थी। मुलायम सिंह यादव ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वो है, शिवपाल सिंह यादव प्रदेश अध्यक्ष है और उनकी ही पार्टी साइकिल के सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेगा कि प्रत्याशी कौन होगा। अखिलेश यादव 3 घंटे की मेहनत करने के बाद अपने आवास रवाना हो गए हैं। शिवपाल सिंह यादव अभी भी बैठे हुए हैं। नारद राय, ओम प्रकाश सिंह को भी मुलायम सिंह यादव ने बुलाया है। तो जो कवायद चल रही थी वो बिना किसी नतीजे पर आकर सिमट गई है। रामगोपाल यादव ने भी दिल्ली में बयान दिया है कि चुनाव आयोग का फैसले का वो इंतजार करेंगे। जो चुनाव आयोग का फैसला होगा उसके अनुरूप वो कार्य करेंगे। तो चीजें बता रही हैं, इशारा कर रही हैं कि जो कोशिश की गई थी वो कोशिश परवान नहीं चढ़ी। तो ऐसे में अब अगर ये पूरी वार्ता विफल रही तो अब चुनाव आयोग को तय करना होगा। और चुनाव आयोग का जो, जैसे कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने भी जानकारी दी है और जो चुनाव आयोग के सूत्र बना रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के सिंबल को फ्रीज किया जा सकता है और दोनों पार्टियों को अलग अलग सिंबल पर 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ना होगा। तो बहुत मुश्किल डगर अखिलेश यादव के लिए कही जाएगी, क्योंकि उनके जो जन समर्थक हैं, उनके जो पार्टी के लोग हैं, जो विधायक हैं, वो कह रहे थे कि अखिलेश यादव यूपी में बढ़त बना रहे हैं, चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकते हैं। तो एक झटका अखिलेश यादव को इस वार्ता के विफल होने से चुनाव आयोग की बिल्कुल। लेकिन मनीष, यहाँ बड़ा झटका या बड़ा अगर हम बात करें मुद्दा ये है कि दो नेताओं के बीच अगर कोई वार्ता विफल हो गई तो वो तो समझ में आता है, लेकिन बाप बेटे के बीच, पिता पुत्र के बीच किसी तरह की सुलह की कोशिशों का विफल होना ये अच्छा संदेश नहीं है। और कहीं ना कहीं रिश्तों की गर्मी भी इस ठंड में
काम नहीं आ पाई। नेताजी का इमरान सवेरे से बड़ा रुख नरम था, लचीला था, तो उम्मीद थी कि सुलह हो सकती है। अखिलेश यादव ने भी 10 बजे समय मांगा, मिलने पहुंचे, करीब 3 घंटे बातचीत भी हुई, कई सारी बातें हुई, उस अधिवेशन को लेकर भी बातचीत की गई। इस बातचीत में रामगोपाल और अमर सिंह कहीं नहीं थे। पूरी जो बातचीत जिसमें मुख्य मुद्दा रहा वो टिकट बंटवारे को लेकर रहा, शिवपाल सिंह यादव के राजनीतिक पदस्थापन को लेकर रहा। किसी भी मसले में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने झुकने से इंकार कर दिया, अखिलेश यादव की मांगों पर विचार करने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी मैंने खड़ी की है, 23 सालों से मैं इसकी बागडोर संभाल रहा हूं और अभी भी मैं इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, तो ऐसे में फैसले मेरे द्वारा लिए जाएंगे। मैंने सभी फैसले अपनी समझ से लिए हैं, अपनी अच्छी जानकारी में लिए हैं, तो ये पूरी चीज यहाँ पर देखने को मिली। तो ऐसे में अखिलेश यादव के पास विकल्प बहुत सीमित थे, तो अब इलेक्शन कमीशन के फैसले के इंतजार के अलावा दोनों के पास कोई विकल्प नहीं बचा है, जब तक कि शाम तक दोनों कोई सुलह के फॉर्मूले पर दोबारा बातचीत न करें या फिर ऐसा कोई व्यक्ति निकलकर सामने आए जो एक बार दोबारा बातचीत न करें से मनीष क्या कहना है आपका? क्या फिर कोई सुलह समझौते की कोशिश की जाएगी? अभी भी कोई ऐसा छोर बाकी है जिसे पकड़ा जा सकता है? देखिए, चूंकि इतने बीते दिनों में जाकर देखें तो हर बार झगड़ा हुआ तो बातचीत हुई तो नतीजे आए तो सुलह की दिशा में आए, तो ऐसी चीजें लगातार चलती रही हैं। तो ऐसे में बहुत मुमकिन है कि चूंकि अभी बहुत समय है, जब तक आचार संहिता नहीं लगी है तब तक दोनों के पास समय है और दोनों को मालूम है कि अगर अलग अलग सिंबल के पर वो चुनाव लड़ते हैं तो वो किसी भी के लिए मुफीद नहीं होंगे, समाजवादी पार्टी के लिए बहुत घातक होंगे, अखिलेश यादव के राजनीतिक करियर पर वो सवाल लगाएंगे। तो ऐसे में दोनों चाहते हैं कि ऐसी दिशा में काम हो जो समाजवादी पार्टी की बेहतरी के लिए हो। तो बहुत मुमकिन है कि जो बुजुर्ग लॉबी सक्रिय है, जो चाहती है कि दोनों पक्षों को एक साथ आना चाहिए, जो चीजें इतनी आगे नहीं बढ़ी कि जिन्हें भुलाया ना जा सके, उस दिशा में वो लॉबी काम कर रही है। तो हो सकता है, और समाजवादी पार्टी में बहुत कुछ असंभव नहीं है, इतिहास बताता है। तो ऐसे में इससे इंकार कतई नहीं किया जा सकता इमरान कि अभी भी बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। बिल्कुल, अभी भी बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। अगर मनीष, आजम खान का ये कहना पड़ रहा है कि सुलह ही होनी चाहिए या सुलह की संभावनाएं बरकरार रखी जानी चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ठोस वजह हो सकती है, हम ये मानकर चलें अब या भी? आजम का इस पूरी जो विवाद रहा है उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वो हमेशा, चाहे वो मुलायम सिंह यादव रहे हो, अखिलेश यादव, दोनों के बीच बातचीत की धुरी रहे हैं। अब बीते दिनों जब पार्टी से निष्कासित किया गया, मुलायम सिंह यादव ने उनके कहने पर, उनकी लाज रखते हुए अखिलेश यादव को पार्टी में वापस ले लिया था। शिवपाल सिंह यादव की ट्वीट ने इस चीज की पुष्टि भी कर दी थी। अब इस जो मुलाकात हुई है, आजम खान दिल्ली पहुंचे थे, जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक आजम खान ने मुलायम सिंह यादव से बातचीत की थी, आजम खान ने अखिलेश यादव से बातचीत की। उसके बाद ही भूमिका तैयार हुई, बलराम यादव और अखिलेश यादव मिलने पहुंचे मुलायम सिंह यादव से। तो कोशिश आजम खान लगातार कर रहे हैं, अभी भी निराशा उन्हें हाथ नहीं लगी है, अभी वो निराश नहीं है और लगातार उनकी कोशिश जारी रहेगी, ऐसा वो कह रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं, बहुत ज्यादा इस पर यकीन नहीं किया जा सकता कि सब कुछ ठीक हो सके। बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी बातचीत के लिए आपका, लखनऊ से। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।